दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल के भारतेंदु युग से कुछ प्रश्नों को लेकर आज हम पुनः आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। आइए आज की इस प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रजभाषा का अंतिम प्रौढ़ कवि किसे माना जाता है? विकल्प हैं बिहारी, भारतेंदु, रत्नाकर अथवा नंददास। और सही उत्तर है विकल्प 3, रत्नाकर। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख किसने कहा? विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, जगन्नाथ दास रत्नाकर अथवा सत्यनारायण कविरत्न। और सही उत्तर है विकल्प 3, जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न है, जीवन काल के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। और सही उत्तर है विकल्प 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट नवीन और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, प्राचीन से नवीन संक्रमण के काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतवासियों की नवोदित आकांक्षाओं और राष्ट्रीयता के प्रतीक थे। वे भारतीय नवोत्थान के अग्रदूत थे। यह कथन किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीलाल गुप्त अथवा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। और सही उत्तर है विकल्प 4, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अगला प्रश्न है, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। पंक्ति किसकी है? विकल्प हैं रत्नाकर, भारतेंदु, राधा कृष्ण दास अथवा प्रेमघन। और सही उत्तर है विकल्प 2, भारतेंदु। अगला प्रश्न है, असंगत बताना है। कवि वचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाला बोधिनी 1876, समाचार सुधा वर्षण 1854। और सही उत्तर है विकल्प 3, बाला बोधिनी 1876। अगला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? विकल्प हैं बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास अथवा ठाकुर जगमोहन सिंह। और सही उत्तर है विकल्प 1, बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की क्या विशेषता है? विकल्प हैं समस्या पूर्ति, नारी चेतनात्मकता, उपदेशात्मकता अथवा इतिवृत्तात्मकता। और सही उत्तर है विकल्प 1, समस्या पूर्ति। अगला प्रश्न है, वे अर्थात भारतेंदु बहुत सारी शैलियों के एक उर्वर लेखक और सभी में सिद्धहस्त थे। कथन किसका है? आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास अथवा जॉर्ज ग्रियर्सन। और सही उत्तर है विकल्प 4, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, हमारो उत्तम भारत देश रचना किसकी है? विकल्प हैं राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त अथवा राधा चरण गोस्वामी। और सही उत्तर है विकल्प 4, राधा चरण गोस्वामी।
अगला प्रश्न, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? विकल्प हैं प्रेमघन, ताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट अथवा भारतेंदु। और सही उत्तर है विकल्प 4 भारतेंदु। अगला प्रश्न, कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? विकल्प हैं भारत दुर्दशा, भारत बारहमासा, गीत गोविंदानंद अथवा उत्तर भगतमाल। और सही उत्तर है विकल्प 2 भारत बारहमासा। अगला प्रश्न, भारतेंदु की राजभक्ति परक रचना कौन सी है? विकल्प हैं भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, विजय वल्लरी, भारत भिक्षा। और सही उत्तर है विकल्प 4 भारत भिक्षा। अगला प्रश्न है, प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? विकल्प हैं बद्री नारायण चौधरी, अंबिका दत्त व्यास, ताप नारायण मिश्र अथवा ठाकुर जगमोहन सिंह। और सही उत्तर है विकल्प 4 ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न, इनमें से रत्नाकर की कृति कौन सी है? विकल्प हैं महापर्व, श्रृंगार लहरी, मयंक महिमा अथवा श्यामलता। और सही उत्तर है विकल्प 2 श्रृंगार लहरी। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हरिश्चंद्र काल के सब लेखकों को अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख थी। संस्कृत के ऐसे ही शब्दों और रूपों का व्यवहार वे करते थे जो शिष्ट समाज के बीच प्रचलित चले आते हैं। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह अथवा अनंत दुलारे वाजपेयी। और सही उत्तर है विकल्प 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, किस काल के कवियों में जिंदा दिल्ली की प्रधानता थी? विकल्प हैं भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, रीति काल अथवा भक्ति काल। और सही उत्तर है विकल्प 1 भारतेंदु काल। अगला प्रश्न है, जन्मानुसार सही क्रम बताना है। भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट अथवा प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी। और सही उत्तर है विकल्प 2 बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस पुस्तक में कहा है कि हिंदी नए चाल में ढली? विकल्प हैं मणिकर्णिका, कालचक्र, बादशाह दर्पण अथवा हिंदी भाषा। और सही उत्तर है विकल्प 2 कालचक्र। अगला प्रश्न है, भाखा का अर्थ क्या है? विकल्प हैं अरबी फारसी खड़ी बोली का मिला जुला रूप, संस्कृत खड़ी बोली का मिला जुला रूप, हिंदी उर्दू का मिला जुला रूप अथवा उपर्युक्त में से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 2 संस्कृत खड़ी बोली का मिला जुला रूप। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने बंदर सभा किस छंद में लिखा है? विकल्प हैं चापा, पैरोडी, गली अथवा मुकरी। और सही उत्तर है विकल्प 2 पैरोडी। अगला प्रश्न है, रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना किसने की?
विकल्प हैं राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, गुलाब सिंह अथवा दिवाकर भट्ट। और सही उत्तर है विकल्प 2 राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कृति भारतेंदु की नहीं है? विकल्प हैं प्रेम मल्लिका, प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग अथवा प्रेम पुष्पावली। और सही उत्तर है विकल्प 4 प्रेम पुष्पावली। अगला प्रश्न है भारत संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की? विकल्प हैं भारतेंदु, राधा कृष्ण, बाबू तोताराम अथवा राधाचरण गोस्वामी। और सही उत्तर है विकल्प 3 बाबू तोताराम। अगला प्रश्न है शुक्लानुसार लेखकों का सही क्रम बताना है। विकल्प हैं सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह, लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल अथवा सदल मिश्र, इंशाअल्लाह, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। और सही उत्तर है विकल्प 2 सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह, लल्लू लाल और सदल मिश्र। अगला प्रश्न है इनकी भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए हुए है। शुक्ल का यह कथन निम्न में से किसके लिए कहा गया है? विकल्प हैं लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां अथवा सदल मिश्र। और सही उत्तर है विकल्प 2 सदा सुखलाल। अगला प्रश्न है कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? आपके विकल्प हैं बाबू तोताराम, राधाचरण गोस्वामी, केशव राम भट्ट अथवा हरिओध। और सही उत्तर है विकल्प 4 हरिओध। अगला प्रश्न है शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट है आनंद भरे पंक्ति किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखी होती थी? विकल्प हैं ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी, हिंदी प्रदीप अथवा मित्र विलास। और सही उत्तर है विकल्प 3 हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न भारतेंदु ने किसकी स्थापना नहीं की? विकल्प हैं कविता बंधिनी सभा, रीडिंग पेन क्लब, तदीय समाज अथवा उपर्युक्त में से सभी की स्थापना भारतेंदु ने की। और सही उत्तर है विकल्प 4 अर्थात कविता बंधिनी सभा, रीडिंग पेन क्लब और तदीय समाज तीनों की ही स्थापना भारतेंदु के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी उपर्युक्त पंक्ति से किसने समस्या पूर्ति की थी? विकल्प हैं प्रताप नारायण, बद्री नारायण, अंबिका दत्त व्यास अथवा भारतेंदु। और सही उत्तर है विकल्प 3 अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है हिंदी की हिमायत कविता किसकी है? विकल्प हैं प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण अथवा भारतेंदु। और सही उत्तर है विकल्प 3 प्रताप नारायण। अगला प्रश्न है धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी यह पंक्ति किसकी है? विकल्प हैं प्रताप नारायण, भारतेंदु, प्रेमघन अथवा राधा कृष्ण दास। और सही उत्तर है विकल्प 3 प्रेमघन। अगला प्रश्न है उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा? विकल्प हैं लल्लू लाल, सदा सुखलाल,
सदल मिश्र अथवा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और सही उत्तर है विकल्प एक, लल्लू लाल। अगला प्रश्न, असंगत बताना है। नागरी नीरद मासिक पत्रिका, आनंद कादंबिनी मासिक पत्रिका, ब्राह्मण मासिक पत्रिका अथवा चौथा सभी सही हैं, अर्थात सभी मासिक पत्रिकाएं हैं। और सही उत्तर है विकल्प एक, नागरी नीरद मासिक पत्रिका नहीं है। अगला प्रश्न है, असंगत बताना है। समस्या पूर्ति प्रकाश दुर्गा दत्त व्यास की, समस्या पूर्ति सर्वस्व अंबिका दत्त व्यास की, समस्या पूर्ति प्रदीप गोविंद किल्ल भाई की अथवा समस्या प्रकाश नर्मदेश्वर प्रसाद की। इनमें से असंगत कौन सी रचना और उसके लेखक का नाम है? और सही उत्तर है विकल्प चार, समस्या प्रकाश नर्मदेश्वर प्रसाद। आइए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्नोत्तरी में भारतेंदु और द्विवेदी युग दोनों से कुछ प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। पहला प्रश्न है, प्रयाग रामगमन के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प तीन, प्रेमघन। अगला प्रश्न है, हरिगीतिका छंद का बादशाह किसे कहा जाता है? विकल्प हैं मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद, श्रीधर पाठक अथवा हरिऔध। और सही उत्तर है विकल्प एक, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, कौन सी गुप्त जी की अनुदित रचना नहीं है? विकल्प हैं मेघनाथ वध, वृत्त संहार, प्लासी का युद्ध अथवा झंकार। और सही उत्तर है विकल्प चार, झंकार। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने अपनी व्यवस्था कुछ इस प्रकार रखी थी। विचार आंदोलन, खड़ी बोली, गद्य का यह एक पक्ष था जबकि दूसरा पक्ष था संस्कार रचना, ब्रजभाषा, कविता। इसका कथन है। विकल्प हैं शुक्ल जी, रामविलास शर्मा, नागेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी। और सही उत्तर है विकल्प चार, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, तुम्ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज पंक्ति किसकी है? विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुप्त जी, श्रीधर पाठक अथवा नाथुराम शर्मा। और सही उत्तर है विकल्प एक, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, किसने लिखा था चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, पर्वत सभी पर कविता हो सकती है? विकल्प हैं भारतेंदु, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी अथवा नामवर सिंह। और सही उत्तर है विकल्प तीन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति गुप्त की किस रचना से है? विकल्प हैं साकेत, यशोधरा, जय भारत अथवा पंचवटी। और सही उत्तर है विकल्प दो, यशोधरा। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाद वध को माना गया है। यह कथन किसका है? विकल्प हैं रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, शुक्ल जी अथवा रामस्वरूप चतुर्वेदी।
और सही उत्तर है विकल्प 4 रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है नवजागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? विकल्प हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, द्विवेदी अथवा मैथिली शरण गुप्त। और सही उत्तर है विकल्प 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न साकेत को जनवादी काव्य किसने कहा था? विकल्प हैं शुक्ल, नागेंद्र, रामविलास शर्मा अथवा नामवर सिंह। और सही उत्तर है विकल्प 2 नगेंद्र। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा खंड काव्य नहीं है? विकल्प हैं मानसी, मिलन, पथिक अथवा स्वप्न। और सही उत्तर है विकल्प 1 मानसी। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का एक और नाम है। विकल्प हैं पुनर्जागरण काल, गद्य काल, जागरण सुधार काल अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 3 जागरण सुधार काल। अगला प्रश्न है कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? विकल्प हैं रसज्ञ रंजन, वैदेही, पथिक अथवा भारत भारती। और सही उत्तर है विकल्प 1 रसज्ञ रंजन। अगला प्रश्न देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। यह पंक्ति किसकी है? विकल्प हैं मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, लोचन प्रसाद पांडेय अथवा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और सही उत्तर है विकल्प 2 नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न द्विवेदी युग के किस साहित्यकार को भारतेंदु प्रज्ञेंदु उपाधि दी गई थी? विकल्प हैं भारतेंदु जी को, नाथूराम शर्मा को, निराला को अथवा श्रीधर पाठक को। और सही उत्तर है विकल्प 2 नाथूराम शर्मा को। अगला प्रश्न है हरिऔध जी को आधुनिक युग का सूरदास किसने कहा? विकल्प हैं शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा डॉक्टर नगेंद्र। और सही उत्तर है विकल्प 2 गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने रिपुनाष्टक की रचना किसकी प्रशंसा में की थी? विकल्प हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली अथवा विकल्प 1 और 2 दोनों की। और सही उत्तर है विकल्प 2 लॉर्ड रिपन की। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग की काल सीमा कब तक मानी जाती है? विकल्प हैं 1850 से 1900, 1900 से 1947, 1947 से 1979, 1900 से 1918। सही उत्तर है विकल्प 4 1900 से 1918। अगला प्रश्न है भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से। पंक्ति किसकी है? विकल्प हैं प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर, बालकृष्ण भट्ट अथवा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और सही उत्तर है विकल्प 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? विकल्प हैं पारिजात, प्रजांगना विलाप, प्रेमांबु वारिद अथवा रस कलश।
और सही उत्तर है विकल्प 2 प्रजांगना विलाप। अगला प्रश्न है श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता कौन सी है? मित्रों यहाँ प्रथम रह गया है, प्रथम कविता कौन सी है? विकल्प हैं एकांतवासी योगी, गुणवंत हेमंत, मनोविनोद अथवा सांध्य गीत। और सही उत्तर है विकल्प 2 गुणवंत हेमंत। अगला प्रश्न है जन्मकाल की दृष्टि से असंगत बताना है। विकल्प हैं मैथिली शरण गुप्त 1886, नाथूराम शर्मा 1859, राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868, लोचन प्रसाद पांडे 1885। और सही उत्तर है विकल्प 4 लोचन प्रसाद पांडे 1885। अगला प्रश्न है आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विकल्प हैं मात्र पद्य में कृतियों की रचना, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना अथवा उपर्युक्त तीनों सही। और सही उत्तर है विकल्प 2 गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद किस शीर्षक से किया? विकल्प हैं भक्ति सूत्र वैजयंती, शांडिल्य भक्ति सूत्र, तदीय सर्वस्व अथवा वर्षा विनोद। और सही उत्तर है विकल्प 3 तदीय सर्वस्व। अगला प्रश्न है पाठक जी ने अपनी किस कविता में प्रकृति के विनाशकारी रूप का वर्णन किया है? विकल्प हैं सांध्य अटन, भारत गीत, सुसंदेश अथवा कश्मीर सुषमा। और सही उत्तर है विकल्प 1 सांध्य अटन। अगला प्रश्न है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्ति किस रचना से है? विकल्प हैं परिवर्तन, प्रिय प्रवास, तोड़ती पत्थर अथवा किसान। और सही उत्तर है विकल्प 2 प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है भारतेंदु जी का मौलिक नाटक नहीं है। विकल्प हैं चंद्रावली, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा अथवा नील देवी। और सही उत्तर है विकल्प 2 विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा किसकी पुस्तक है? विकल्प हैं शुक्ल जी, रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी अथवा श्याम सुंदर दास। और सही उत्तर है विकल्प 2 रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के किस कवि ने जकी उपनाम से कविता की है? विकल्प हैं सत्यनारायण कविरत्न, नाथुराम शर्मा शंकर, रत्नाकर अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है रत्नाकर। अगला प्रश्न है प्रेमघन द्वारा रचित कौन सी कविता भारतेंदु पर लिखी गई है? विकल्प हैं हार्दिक हर्षादर्श, कजली कादम्बिनी, वर्षा बिंदु अथवा शोकाश्रु बिंदु। और सही उत्तर है शोकाश्रु बिंदु। अगला प्रश्न है कौन सा असंगत है? विकल्प हैं प्रेम पथिक 1914, शोकाश्रु बिंदु 1885, मधुमुकुल 1880, फूलों का गुच्छा 1882। और सही उत्तर है मधुमुकुल 1880।
अगला प्रश्न, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, पंक्ति किसकी है? विकल्प हैं गुप्त जी, भारतेंदु जी, द्विवेदी जी अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 1 गुप्त जी। अगला प्रश्न, रचना काल की दृष्टि से सही है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, जय भारत, विष्णुप्रिया, वैदेही वनवास, विष्णुप्रिया, प्रिय प्रवास, जय भारत, जय भारत, विष्णुप्रिया, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास अथवा प्रिय प्रवास, विष्णुप्रिया, जय भारत, वैदेही वनवास। और सही उत्तर है विकल्प 1 प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, जय भारत और विष्णुप्रिया। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी की प्रेरणा से खड़ी बोली में कविता करने वाले कवि कौन से हैं? विकल्प हैं भारतेंदु, हरिऔध, श्रीधर पाठक अथवा 2 और 3 दोनों। और सही उत्तर है विकल्प 4 2 और 3 दोनों ही, अर्थात द्विवेदी जी की प्रेरणा से खड़ी बोली में कविता करने वाले कवि हुए हरिऔध और श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, कथन किसका है? विकल्प हैं आचार्य शुक्ल, नामवर सिंह अथवा रामविलास शर्मा। और सही उत्तर है विकल्प 1 आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है, किस कवि ने मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया? विकल्प हैं कविरत्न, रत्नाकर, गुप्त जी अथवा राय देवी प्रसाद पूर्ण। और सही उत्तर है विकल्प 1 कविरत्न। अगला प्रश्न, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, पंक्ति किसकी है? विकल्प हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, गुप्त अथवा हरिऔध। और सही उत्तर है विकल्प 2 श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, जन्म काल की दृष्टि से सही क्रम बताना है। श्रीधर पाठक, रामचरित उपाध्याय, बाल मुकुंद गुप्त और लाला भगवान दीन। और सही उत्तर है विकल्प 2 श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, लाला भगवान दीन और रामचरित उपाध्याय। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी उर्दू में किस उपनाम से साहित्यिक रचना करते थे? विकल्प हैं रसा, अब्र, झारखंडी अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 1 रसा। और अगला प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है? विकल्प हैं भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद अथवा इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है विकल्प 2 अर्थात द्विवेदी युग की विशेषता है। तो मित्रों, यह था आज का हमारा मॉक टेस्ट बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित, जिसमें हमने भारतेंदु युग के और कुछ द्विवेदी युग के इस तरह से कुल 75 प्रश्नों की चर्चा की। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस तथा व्याख्या वाले रचनाओं के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।